बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर हाई इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से गोल्स को सेट करते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सी हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं लोगों से हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती और जो हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रही होती हैं। एक बात आप अपने जहन में रख लें कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप बहरे हो जाओ, लोगों की बातें सुनना बंद कर दो। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपने अपने मकसद को अचीव करना है। जब आप अचीव कर लोगे फिर ये वही लोग होंगे जो आपके आगे पीछे होंगे। आपको पूरी दुनिया को प्रूव नहीं करना कि आप क्या हो। आप हर किसी को नहीं समझा सकते कि आपकी किस तरह की शख्सियत है। आप कभी भी लोगों को खुश नहीं रख सकते। तो बजाय ये कि कोई आपके बारे में बात करे और आप परेशान हो, जो आप स्टडी सही तरह से ना कर सको, फ़ौरन सोचो कि मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मुझे अपने लिए कुछ करना है और मुझे ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत समझकर बहुत आगे तक जाना है। थिंक अबाउट दैट और अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्कोर हाई इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपने हाई स्कोर करना है, आपको उस सब्जेक्ट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप इजीली 60 to 70 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जनरल साइंस का 40 मार्क्स का पोर्शन होता है और एबिलिटी जिसमें मैथ होती है, रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसका भी 40 मार्क्स का पोर्शन होता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स पूरा साल मेहनत करते हैं जनरल साइंस के पोर्शन पे और 2 दिन में तैयारी कर लेते हैं एबिलिटी के पोर्शन की। ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि दोनों के मार्क्स 40 हैं और इसके भी 40 और 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो आप अपनी ज़्यादा मेहनत किस पे लगाते हो? जनरल साइंस पे। और एबिलिटी जिसने आपको पूरे पूरे मार्क्स देने होते हैं, आप उसको सिर्फ 2-3 दिन या 3-4 हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हो। हालांकि अगर आप एबिलिटी में ज़्यादा मेहनत करो, ये आपको पूरे पूरे 40 मार्क्स भी दे सकती है। जनरल साइंस में एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, ठीक? 5 नंबर के क्वेश्चन में से वो आपको 3 नंबर दे देगा या 4 नंबर दे देगा। तो पूरे पूरे मार्क्स आपको कहाँ से मिलने हैं? मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस में से मिलने हैं। खैर, एबिलिटी की बात करते हैं हम बाद में, पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस के पोर्शन की। अब जनरल साइंस के पोर्शन में कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस टाइम जो हमारी एकेडमीज़ हैं वो क्या करती हैं? वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि 2 क्वेश्चन तो आपने अटैम्प्ट करने, आप ऐसा करें फिजिकल साइंस कर लें, एनवायरमेंटल कर लें या आईटी कर लें, बस आपके ना 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो जाएंगे ईजिली। लेकिन ये स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है। अक्सर एकेडमीज कहती हैं कि ये एक स्मार्ट वे है, स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि आप 5 में से 2 या 3 पोर्शंस कर लें, सारे 5 के 5 पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह 40 मार्क्स ले लेंगे। लेकिन नहीं, ये एक डिज़ास्टर स्ट्रेटजी है। आप पास्ट पेपर्स ओपन करें और आप देखें कि अगर एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसके पार्ट्स हैं 4, हर पार्ट को इनमें से लिया गया है। फ़र्ज़ करो कि एक पार्ट फिजिकल साइंस से आ गया, एक पार्ट एनवायरमेंटल साइंस से आ गया, देन थर्ड पार्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ गया, फोर्थ पार्ट बायोलॉजिकल साइंस से आ गया। अब आप बताओ कि अगर आपने बायोलॉजिकल साइंस सारी की सारी की ही नहीं है तो आप किस तरह वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे? अगर आपने आईटी का पूरा पोर्शन छोड़ दिया है तो आप किस तरह वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे? तो अगर आपको हाई स्कोर लेने हैं, 60 to 70 मार्क्स लेने हैं, ये जो 5 पार्ट्स हैं जनरल साइंस पोर्शन के, आपको ये सब करने हैं। दूसरी बात ये, स्टूडेंट्स कहते हैं कि इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है, हाउ टू कवर दैट? आपको कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना, सफ़े नहीं भरने आपने, कंसंट्रेट ऑन कॉन्सेप्ट्स।
कॉन्सेप्ट्स बेस्ड स्टडी अगर आप करेंगे तो आपका ये सारा सिलेबस मैक्सिमम 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। आई एश्योर यू आप उसके साथ एबिलिटी का भी बहुत सा पोर्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो अगर डाटा सिस्टम करना है, पेजेस भरने हैं, तो फिर आप भूल जाएंगे साल में भी आपका सिलेबस कवर हो सकता है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें समझ नहीं लगती कि सिलेबस अगर हमारे पास भी है तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, स्टार्ट करने की समझ नहीं लगती। देखिए, कोई भी सिलेबस है, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है, आप उसको एक दफ़ा अच्छी तरह देखें तो सही, इस नियत से देखें कि आपने उसको करना है। अब ये जो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, मैं उनको भी बिल्कुल इस तरह ही पढ़ाती हूँ। उनको भी हर टॉपिक किस तरह कवर करना है, उनको इसी तरह ही कवर करवाती हूँ। सब टॉपिक्स नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स जहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जनरल साइंस के तकरीबन 5 पार्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये सब मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को एफपीएससी के सिलेबस में आप देख सकते हैं, मज़ीद आगे 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फिजिकल साइंस को मज़ीद 6 टाइप्स या 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला फिजिकल साइंस का जो पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। अब एफपीएससी का सिलेबस आप साथ रख लें खोलकर और साथ ही ये वीडियो चलने दें। आप देखेंगे कि सबसे पहले वाला जो पार्ट है फिजिकल साइंस का वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ तक एफपीएससी में भी लिखा हुआ है। देन पहला जो टॉपिक फिजिकल साइंस का है वो कौन सा है? यूनिवर्स। यूनिवर्स के आगे डिटेल नहीं बताई हुई कि यूनिवर्स को आपने किस तरह कवर करना है, वो आपको मैं बताती हूँ कि आपको यूनिवर्स का टॉपिक किस तरह से कवर करना है। अगर आप बैठे हैं यूनिवर्स का टॉपिक याद करने, आपको पता होना चाहिए मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, कि जो हमारी यूनिवर्स है वो कब वजूद में है, किस तरह ये कायनात बनी। देन आपको इसकी डिस्ट्रक्शन और इसकी एज कैलकुलेशन आनी चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। फिर उसमें दूसरा टॉपिक है गैलेक्सी। अगर आपने गैलेक्सी को कवर करना है तो आपको गैलेक्सी क्या है वो बताना है, गैलेक्सी की टाइप्स बतानी है, आपको डिटेल देनी है मिल्की वे गैलेक्सी की। देखें गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी के जो कंपोनेंट्स हैं वो है स्टार्स। तो बहुत से मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस स्टार्स से मिलके क्या बनती है? गैलेक्सी बनती है। देन बात करते हैं सोलर सिस्टम की। एफपीएससी में जो थर्ड टॉपिक है वो है जी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का टॉपिक अगर आपने तैयार करना है तो इसमें आपने क्या क्या रेडी करना है? आपको सन की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लैनेट्स की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लैनेट्स में आपका पूरा सोलर सिस्टम आ जाएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सब इसमें आ जाएंगे। एस्टेरॉइड्स आपको आने चाहिए, मेटियोराइट्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आपका सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अर्थ की तरफ। अगर आपने अर्थ का पूरा टॉपिक कवर करना है तो आपको अर्थ का साइज पता होना चाहिए, शेप, अर्थ की एज, अर्थ का स्ट्रक्चर। देखें अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है। अर्थ सबसे पहले जिस सरफेस पे हम खड़े हुए हैं वो क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल, मेंटल के 2 पार्ट्स हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। देन आ जाएगा कोर, कोर कितने हैं? आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। देन आपको अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का पता होना चाहिए, आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए। फिर अगर टॉपिक है एक्लिप्सिस का, अगर आपने इसको रेडी करना है, आपको सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स का पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप किस तरह एक टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको फिर से ये क्लियर कर दूं कि एफपीएससी के सिलेबस में सिर्फ ये टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, यूनिवर्स, एक्लिप्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम एंड अर्थ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि अगर यूनिवर्स का टॉपिक करना है तो उसके अंदर हमने क्या क्या याद करना है, देन गैलेक्सी का करना है तो उसमें हमने क्या क्या याद करना है, सोलर सिस्टम का करना है उसमें क्या क्या करना है। यह मैं आपको डिटेल बता दी है यहाँ पर कि अगर आपने ये टॉपिक कवर करने हैं तो किस तरह से करने हैं।
लास्ट स्लाइड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ़िज़िकल साइंस के मज़ीद 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, आपके साथ इन डिटेल ये पार्ट मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुकी हूँ। देन सेकंड पार्ट है प्रोसेस ऑफ नेचर, इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जैसे कि वेदर्स किस तरह बनते हैं, एटमॉस्फेयर की बात होगी। देन थर्ड नेचुरल डिज़ास्टर, ये नेचुरल हैज़र्ड्स की बात होगी। अब इसमें अर्थक्वेक की बात होगी, वोल्केनिक इरप्शन की बात होगी, फ्लड की, वोल्केनो, हॉरिकेन्स, ये सब टॉपिक्स हैं। अब आपने ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल हैज़र्ड्स हैं, इनको किस तरह से कवर करना है, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। नेचुरल हैज़र्ड्स में कोई भी टॉपिक हो, आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने फिर बताना है कि वो किस तरह बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन लिखनी है, टाइप्स बतानी है, एंड मेजरमेंट्स, मतलब आपने कुछ मेजरमेंट्स देनी है किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन फोर्थ पार्ट है एनर्जी रिसोर्सेज का, आपने बताना है कि कितने किस्म की एनर्जी होती है, इसकी फॉर्म्स कितनी होती है एनर्जी, रेदर पोटेंशियल होती है, रेदर काइनेटिक होती है, एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल होते हैं या फिर नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स को आपने डिटेल में जाकर स्टडी करना है। देन एनर्जी को किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग और इस तरह और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट डिटेल नहीं बताई हुई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक करना है तो इसमें आपने सारे बॉन्ड्स को याद करना है। यू हैव टू नो व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक, ये सब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन एक सिक्स्थ पार्ट है फिजिकल साइंस का, वो होगा मॉडर्न मटेरियल्स। इसमें आप डिफरेंट मटेरियल्स पढ़ेंगे, सिरेमिक्स पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स मॉडर्न मटेरियल्स में होंगे आपको किस तरह उनको करना है। आपको सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो, फ़र्ज़ करो कि सिरेमिक है, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपको उसकी फॉर्मेशन लिखनी है, एप्लीकेशंस लिखनी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो होपफुली फ़िज़िकल साइंस को बहुत डिटेल में आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, आपने जीके का क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसे आप अंडरस्टैंड कर लें। मैंने आपसे कहा जनरल साइंस के 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला फिज़िकल साइंस, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है बहुत डिटेल में। देन सेकेंड पार्ट एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो 5 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अब हर पार्ट की डिटेल में नहीं जाके एक टॉपिक का नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ कि आप क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, किस तरह से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, सेंट्रल बॉडी एंड कंक्लूजन। सिर्फ ये 3 चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन लिखना होता है, आपने हेडिंग्स वगैरह लिखनी होती हैं, आपने कंक्लूजन लिखकर क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना होता है। लेकिन जनरल साइंस का पेपर इस तरह से अटेम्प्ट नहीं होता। जनरल साइंस के पेपर में देयर विल बी नो इंट्रोडक्शन एंड नो कंक्लूजन। आप किस तरह इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन, आपको उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, आपने एप्लीकेशन लिखनी है, आपने यूजेज बताने हैं, आपको याद रहे कि आपने बहुत रेलिवेंट हेडिंग्स यूज़ करनी है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखिए, और एट द एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाजमी डालनी है, डायग्राम्स ऐड करनी है, चार्ट्स बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं। इन सब में से कोई एक चीज़ आपने हर क्वेश्चन के एंड पे लाजमी बनानी है ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। एक बात याद रहे कि एग्जामिनर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कभी भी इस सेंस में चेक नहीं करता कि उसने आपको मार्क्स देने होते हैं। वो अपने जहन में कोई ना कोई वजह क्रिएट करके आपके मार्क्स कहीं से डिटेक्ट कर लेगा। तो एग्जामिनर मार्क्स डिटेक्ट काटने की सेंस में आपका पेपर चेक करते हैं, आपने उसको मजबूर करना है कि वो आपको नंबर दे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन के एंड पे कोई डायग्राम, कोई चार्ट, कोई टेबल लाजमी बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
टाइम मैनेजमेंट आपको लाजमी आनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि 20 नंबर का सवाल है, उसमें कुछ पोर्शंस बने होते हैं लाइक ABCD। एक 20 नंबर के सवाल के 4 पार्ट्स बने होते हैं। जो ए पार्ट है इसके 5 नंबर होंगे, देन बी पार्ट इसके 5 नंबर, देन सी पार्ट इसके 5 नंबर, डी 5। तो इन सबको कैलकुलेट करें तो टोटल 20 नंबर का सवाल बनेगा। अब आपके पास कितना टाइम होगा, आपने जो ए पार्ट होगा आपने 5 नंबरों के लिए लिखना है, तो आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। 10 मिनट मैक्सिमम होने चाहिए। आप कोशिश करें कि आपने 15 मिनट में नहीं जाना। तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो ए वाला क्वेश्चन होगा आपने इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, चाहे डायग्राम ड्रॉ कर दें, चाहे चार्ट्स बना दें, चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, आपने 10 मिनट में ये सब करनी है। अब टाइम आप उस वक्त ही मैनेज कर सकते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए होंगे। अगर टेस्ट नहीं दिए, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी कभी भी कि आप एक 5 नंबर का सवाल 10 मिनट में कर लें। अब बात करते हैं कौन सी बुक जनरल साइंस के पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ड्स टाइम की मियां शफीक की बुक बहुत अच्छी है, बहुत सा पोर्शन कवर करेगी। आप नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ पोर्शन। मैथ के पोर्शन को किस तरह करते हैं वो आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको मैथ इस तरह ही कवर करवाती हूँ। मैंने मैथ को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी, देन जियोमेट्री, और फिर लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ जाते हैं। अब क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें सबसे पहले आएंगी? LCM, GCF, HCF, मीन, मीडियन, मॉड, रेशो एंड रेट, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, अलजेब्रा एंड सेट्स। क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये सब आपको देखकर अपनी 9, 10 की या 6, 7 की मैथ याद आ गई होगी, तो ये पोर्शन बहुत मज़े का और बहुत बहुत इजी है। देन ज्योमेट्री में मैथ सिंबल, सर्कल, स्लोप, एंगल्स एंड और भी बहुत कुछ। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग में डायग्राम, चार्ट्स, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड कंपैरिजंस। तो इस तरह से मैथ का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। आपने मैथ को डिवाइड कर लेना है 3 पोर्शन में और इसको रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स 2 दिनों में या फिर 2 हफ्तों में मैथ के पोर्शन को करके फ्री हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि इतना ज़्यादा सिलेबस आप 2 दिन में कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपको 40 मार्क्स चाहिए, पूरे के पूरे 40 मार्क्स, तो आपने क्या करना है, क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की मैथ की किताबें लेनी है और रोज़ वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लास 4 to 10 आपने मैथ की बुक्स को रोज़ डेली बेसिस पे आपने क्वेश्चंस करने शुरू कर देने हैं। तो आप समझें कि आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी और आपकी ज्योमेट्री 80% वहाँ से हो जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथ मीन्स एबिलिटी की कौन सी बुक होती है? देयर इज़ नो बुक फॉर एबिलिटी पोर्शन। कोई किताब नहीं है मार्केट में ऐसी जो एबिलिटी का पूरा पोर्शन कवर करे। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, आपको मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, इन सब के आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। यू विल बी कैपेबल टू अटेम्प्ट एबिलिटी पोर्शन। तो आपको क्या करना है कि जिस दिन से आपने डिसाइड किया कि आपने CSS करना है, उसी दिन से आपको क्लास 5 to 10 की मैथ की बुक्स चाहिए होंगी और आप डेली बेसिस पे मैथ करेंगे। देन पूरे साल के एंड पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप मैथ में 40% मार्क्स ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये आएगा कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग कहाँ से करें? देखिए, आपको इसके लिए किसी ना किसी मेंटर की ज़रूरत है, किसी ना किसी टीचर की ज़रूरत है जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। अगर यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस हैं कि आप लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग को सीख सकते हो, देन वेल एंड गुड। आपको एबिलिटी का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितने प्रैक्टिस करेंगे डेली के 20-20 सवाल करें, 10-10 सवाल करें, आपकी उतनी ही इम्प्रूवमेंट आपको अपने में नज़र आएगी।
अब बात करते हैं कि एबिलिटी का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। क्या जनरल साइंस की तरह का क्वेश्चन यहाँ भी अटेम्प्ट करना? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपने किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है? आपने सबसे पहले मैथ के पोर्शन में आपने फॉर्मूला लिखना है, आपने सोल्यूशन लिखना है, एंड देन आपने रिजल्ट की तरफ आना है। डायरेक्ट आपने रिजल्ट नहीं लिख देना, आपने एक सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले फॉर्मूला, देन सोल्यूशन एंड देन रिजल्ट। अगेन मैं कह रही हूँ कि कोई बुक नहीं है मैथ के लिए, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसके लिए। सो ये एक कम्प्रीहेंसिव वे में मैंने आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सारा सिलेबस बता दिया है, डिस्कस कर लिया है आपसे। होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।